अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ल्स वालों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके कनाडा के वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं और बग़ैर किसी रीज़न के रिफ्यूज़ हो चुके हैं। उनके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, उनके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे थे, ट्रैवल प्लान भी अच्छा था, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, फिर भी उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं। उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझ सकें कि जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं वो दोबारा किस तरीके से इस रिफ्यूज़ल को अप्रूवल में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पे मिलती रहें। पिछले दिनों नवंबर के अंदर 1 नवंबर से लेके ये भी 28 या 29 नवंबर तक बहुत से कनाडा के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं। एक रीज़न तो ये थी कि कनाडा में टूरिज़्म का सीज़न ख़त्म हो चुका है और जिन लोगों ने गलत ट्रैवल प्लान दिए हुए थे, दिसंबर के ट्रैवल प्लान दिए थे या जनवरी के या फरवरी के, तो उन दिनों में चूँकि टूरिज़्म होती नहीं है तो इसलिए कनाडा की इमिग्रेशन ने वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए थे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी थे लोगों के जिनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी, जिनके ट्रैवल प्लान भी अच्छे थे, ट्रैवल प्लान मार्च या अप्रैल के थे, या फिर उनकी जेन्युइन रीज़न थी कनाडा जाने की, उनके बावजूद भी उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए थे नवंबर के अंदर। और उसकी वजह कोई कनाडा की इमिग्रेशन नहीं थी, उसकी वजह सिस्टम था। सिस्टम ने ऑटो रिफ्यूज़ल जनरेट की और रिफ्यूज़ल जनरेट करने के बाद उन्होंने तमाम तर एप्लीकेशंस, तकरीबन नवंबर के अंदर जितनी एप्लीकेशंस थी वो तमाम तर एप्लीकेशंस 85% सोए फैमिली केसेस के उनको रिफ्यूज़ कर दिया। अभी उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौका है जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हो चुके हैं। वो अच्छा मौका यह है कि दिसंबर के अंदर आप उसकी रिकन्सिडर के अंदर अपनी एप्लीकेशन को डालें। अगर आपका वीज़ा सिर्फ इसलिए रिफ्यूज़ हुआ है कि आप कनाडा को नहीं छोड़ेंगे, आपकी और कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी, या आपकी कोई टाइज पाकिस्तान के साथ स्ट्रांग नहीं है इसकी ऑब्जेक्शन नहीं लगी, नॉर्मल ऑब्जेक्शन अगर आपकी लगी है, और जिन लोगों की रिफ्यूज़ल जो है वो 179B जो इमिग्रेशन का एक्ट है उसके तहत जिनकी रिफ्यूज़ल हुई है कि हमें लगता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आप वापस जाएंगे, या इमिग्रेशन एक्ट 179 जो है इनका सेक्शन, उसके थ्रू उनको लगता है कि आप वापस नहीं जाएंगे, और 179B जो कि नॉन सेटिस्फैक्ट्री है उसके अंदर अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई हुई है तो फिर आप दोबारा इसको रिकन्सिडर के अंदर जाएं, आपकी वीज़ा की जो अप्रूवल के चांसेस बहुत बेहतर हो जाएंगे। जिनकी ये ऑब्जेक्शन लगी है कि आप हमारे मुल्क को इन टाइम वीज़ा टाइम के बाद छोड़ेंगे नहीं, या आप वापस नहीं आएंगे, या आपकी जो ट्रैवल प्लान है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इन लोगों के लिए एप्लीकेशन को रिकन्सिडर करवाने के जो चांसेस हैं वो 80 to 90% है। 80 to 90% वो एप्लीकेशंस जो नॉमिनल रीजंस की वजह से रिफ्यूज़ हुई हैं वो अप्रूव होंगी। इसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने रिकन्सिडरेशन के अंदर जाना है और उन पॉइंट्स को, जिन पॉइंट्स के ऊपर आपकी रिफ्यूज़ल हुई है उसके अगेंस्ट आपने लेटर लिखना है, या उनको बेहतर करके आपने केस अपना दोबारा सबमिट करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जिसके ऊपर आपने रिजेक्शन लगाई है ये इसको मैं जस्टिफाई करता हूँ, और इस रीज़न के ऊपर मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा, या मेरा जो ट्रैवल प्लान है उसको मैंने चेंज किया है, उसको मैंने अपडेटेड किया है, तो आप मेरी एप्लीकेशन को रिकन्सिडर करें। और जो रिकन्सिडर वाले केस हैं उनकी जो वीज़ा की अप्रूवल है वो बहुत बेहतर होने जा रही है और बहुत बेहतर होगी। जिन दोस्तों ने हमारे थ्रू रिकन्सिडरेशन अप्लाई की थी उनकी वीज़ा रेशो बहुत बेहतर हो गई है, उनके वीज़े निकल के आ रहे हैं। तो आप लोग भी जिनके वीज़ा रिफ्यूज़ल्स हुई हुई हैं, कनाडा की स्पेशली हुई हुई हैं, आप रिकन्सिडर में जाएं अपनी एप्लीकेशन को, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसको आपने रिकन्सिडरेशन में जाना है। अपनी प्रॉपर ईमेल आईडी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जिस वजह से आपका रिफ्यूज़ हुआ उसको अपडेट करके आपने दोबारा अपील के अंदर जाना है ताकि आपकी वीज़ा रेशो भी बेहतर हो सके। इस सिलसिले में आपको हमारी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, स्क्रीन के ऊपर हमारा जो कनाडा का स्टाफ है जो सिर्फ कनाडा को डील करते हैं उनके नंबर्स आ रहे हैं, आप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन और अपनी सारी डिटेल्स देके अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करवा सकते हैं या रिकंसिडर करवा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।